A bar of mass 1 kg and length 0.20 meter is lying on a horizontal frictionless surface. One end of the bar is pivoted at a point about which it is free to rotate. A small mass 0.10 kg is moving on the same horizontal surface with 5 meter per second speed on a path perpendicular to the bar. It hits the bar at a distance L by 2 and returns back on the same path with the speed v. After this elastic collision. तो देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास एक बार है, रॉड है जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, राइट, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है। और जब किसी चीज को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते ना तो इसका वेट नॉर्मल से बैलेंस हो जाता है और मोशन में वेट का कोई रोल प्ले नहीं होता है, राइट। तो ये हमारा बार हो गया, ये हमारा बार हो गया एल लेंथ का। बी केयरफुल, दिस इज नॉट वर्टिकल, दिस इज ऑन टेबल, टेबल पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। एक पॉइंट से इसको पाइवोट कर दिया, ये हमने इसको पाइवोट कर दिया, इसके अबाउट ये घूमने के लिए फ्री है। इसके परपेंडिकुलर L/2 डिस्टेंस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के अलोंग हमारा एक दूसरा मास पार्टिकल मूव करते हुए आ रहा है जिसका मास आपको गिवन है स्मॉल m। दिस इज परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के अलोंग ये आपका एक मास मूव करते हुए आ रहा है, सपोज विद वेलोसिटी u, मास इज m। इस रॉड का मास भी आपको गिवन है कैपिटल M, इस रॉड की लेंथ भी आपको गिवन है कैपिटल L, और ये भी बता रखा है कि ये जो मास आके हिट कर रहा है ना, ये पाइवोटेड पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पर आके हिट कर रहा है। एक हिडन में बता दिया कि कॉलिजन हमारा इलास्टिक है, इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा एप्लीकेशन रहना है। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये यहां से फ्री होता तो कोई फोर्स इस पे, एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहां पाइवोटेड है और जब ये आके इसको हिट करेगा तो यहां पे रिएक्शन फोर्स आएगा। तो रिएक्शन फोर्स आ गया, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो अब हम इसमें लगा नहीं सकते, लेकिन पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो जीरो रहने वाला है, क्योंकि रिएक्शन इसी पॉइंट पे आ रहा है। इसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे तो वो जीरो रहने वाला है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर अप्लाई करना है तो हमें देखना पड़ेगा कॉलिजन से पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है। कॉलिजन से पहले केवल एक पार्टिकल था मास m का जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस इसका लीनियर मोमेंटम mu हमें दिया हुआ है, और लीनियर मोमेंटम को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो कॉलिजन से पहले जो एंगुलर मोमेंटम है वो mu इंटू L/2 है, ये हो गया। अब कॉलिजन के बाद मान लेते हैं इसको एंगुलर स्पीड मिल गई ओमेगा, और हमें कह रही है ये वाला पार्टिकल रिबाउंड कर रहा है, वापस जंप कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से वापस आ रहा है। तो जो रॉड का एंगुलर मोमेंटम है वो तो हो गया हमारा I ओमेगा, और जो इस पार्टिकल का हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो माइनस साइन लगा देते हैं mv इंटू L/2। m u प्लस v L/2 इक्वल्स टू I बाई रॉड ही तो है, रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, इस एंड के अबाउट घूम रही है, सेंटर के अबाउट होता तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml², और किसी एक एंड पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/3 कैपिटल ml²। हाँ यस, बी केयरफुल, रॉड का मास कैपिटल M है और जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, एक ये L कैंसिल हो गया, राइट, 2ml I ओमेगा, ओमेगा इज आल्सो देयर, राइट, ओमेगा भी है यहां पर, यस। तो 2ml ओमेगा इक्वल्स टू 3mu प्लस v, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज हाफ mu², आफ्टर कॉलिजन इट इज हाफ mv² प्लस हाफ, ये तो रोटेशन है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा²। तो I कितना है,
I is 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको सेम साइड कलेक्ट करें। यस, ये 2 2 2 कैंसिल, m कॉमन, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, m कॉमन हो गया, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यस, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 3m u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट, 3m u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कितना रह गया, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लीजिए। देखिए, एक u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक हमारे पास u प्लस वी लीनियर इक्वेशन है। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, राइट, लेकिन क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो या तो हम दो लीनियर इक्वेशन बना लें और या हम इनको देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एम एल ओमेगा 3m u प्लस वी, पहले यहां लिख लेते हैं, 3m u प्लस वी इक्वल टू 2ml ओमेगा, ये 1 थी। हमने क्या किया, 2/1 कर लिया, राइट, 2 डिवाइडेड बाय 1, क्या मिलने वाला है, 3m कैंसिल आउट, u प्लस v कैंसिल आउट, u माइनस v इक्वल्स टू m कैंसिल आउट, l ओमेगा अपॉन 2, ये रह गया। u प्लस v इक्वल्स टू 2ml ओमेगा अपॉन 3m, ये 3 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 1 है। हमने फर्दर इनको डिवाइड कर दिया तो u माइनस वी अपॉन u प्लस वी इक्वल्स टू l ओमेगा बाय 2 अपॉन 2m l ओमेगा बाय 3m, यस, l ओमेगा कैंसिल आउट, 3m ऊपर पहुंच गया और 2 to 4m नीचे रह गया। u is given 5 minus p, u is given 5 plus p, ये हो गया। स्मॉल m की वैल्यू गिवन है, यस, 0.10 kg, कैपिटल m की वैल्यू गिवन है 1 kg, तो 0.1 और 1 रख देते हैं वैल्यूज, कितना हमारा बन गया, 5 माइनस v अपॉन 5 प्लस v इक्वल्स टू 3/4, small m is 0.1 kg and capital M is 1 kg, kg तो कैंसिल होने वाला है, 3/40, 3/40, 5 माइनस v अपॉन 5 प्लस v, 200 माइनस 40v इक्वल्स टू 15 प्लस 3v, तो 43v इक्वल्स टू 185 और v इक्वल्स टू 185 अपॉन 43। 5 से तो जाएगा नहीं, 5 4 200, 4 से जाएगा, 4 4 16 और 4 3 12, 172, राइट, 4 172, 13 130, 130 मीन्स 3 से पूरा हो गया 129, तो 4.3 मीटर पर सेकेंड ये हमारी वेलोसिटी हो गई भाई। 129 43 130 अपॉन 1 रह गया, फिर 0.0 आएगा, फिर यस 100 2 आएगा, तो 4.302 4.3 मीटर पर सेकेंड, हम इसको लिख लेते हैं 4.3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बात बनेगी नहीं, दो चॉइस हैं तो अभी आंसर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ओमेगा भी निकालना ही पड़ेगा, राइट, बिना ओमेगा निकाले काम नहीं बनेगा, क्योंकि v की 4.3 वैल्यू के साथ दो चॉइस हैं हमारे पास, राइट। अगर हम पहले ओमेगा भी निकालते, में भी 3.75 आता तो ये 6.98 आता तो बात बन जाती, राइट, कोई नहीं, ओमेगा भी निकाल लेते। इक्वेशन 1 को याद करते, फ्रॉम 1 क्या है, देखिए 3mu प्लस v इक्वल्स टू 2m, 3
एम यू प्लस वी इक्वल्स टू 2m एल ओमेगा। 3 m की वैल्यू 0.1, u इज 5, v इज 4.3 इक्वल्स टू 2, कैपिटल M की वैल्यू 1, L की वैल्यू भी गिवन थी 0.20 मीटर, 0.20 मीटर ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, 9.3 इंटू 3 अपॉन 4, ये रह गया 339, 3927 अपॉन 4, 4624, 39, 4963 भाई, 4624, 39 रह गया, 4936, 30 रह गया, 30 का मतलब 75 हो गया, तो 6.98 रेडियन पर सेकेंड। Yes, 6.98. So that means this one is not correct. A is the correct answer. तो देखिए इस कॉलिजन में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मोशन यूज नहीं हुए, क्योंकि रॉड का एक पॉइंट पाइवोटेड है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा अप्लाई नहीं होना था।